गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो कक्षा 6 के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। देखो बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था भोजन के बारे में कि भोजन किसे कहते हैं और प्रकृति के अंदर भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति के अंदर खाने योग्य पदार्थ जो होते हैं वो भोजन कहलाता है, और ये भोजन जो होते हैं हमें जहां से प्राप्त होता है उन्हें भोजन के स्रोत कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में दो प्रकार के भोजन स्रोत हैं, एक है पादप और दूसरा है जंतु। पादप से प्राप्त होने वाले पादप स्रोत और जंतु से प्राप्त होने वाले जंतु स्रोत। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि पादप के कौन कौन से भाग होते हैं जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो देखो आगे, भोजन के आधार पर जंतु कि हमारे इस पर्यावरण के अंदर कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं भोजन ग्रहण करने पर। तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर पर्यावरण में 3 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। एक होते हैं शाकाहारी जंतु, एक होते हैं मांसाहारी जंतु और तीसरे होते हैं सर्वहारी जंतु। इसमें हम देखते हैं कि शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु क्या होते हैं और सर्वहारी जंतु क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी, शाक का मतलब होता है पेड़ पौधे, शाक का मतलब होता है पेड़ पौधे और हारी का मतलब होता है उनको ग्रहण करने वाले। तो शाकाहारी जंतु नाम से स्पष्ट है जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखो इसकी परिभाषा, वे जंतु जो भोजन के रूप में केवल पादप या पादप के भाग जैसे हरी पत्तियां, घास आदि खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में या तो हरी पत्तियां, घास वगैरह खाएंगे या पादप भाग ही खाएंगे, जैसे अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। इस प्रकार केवल और केवल पादप या पादप के भाग या पादप से निर्मित भोजन को ही ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कौन से जंतु कहते हैं? उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी नाम से स्पष्ट है कि जंतु जो केवल पादप और पादप के भाग ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखो जैसे हम देखते हैं गाय केवल घास और रोटी खाती है, बकरी घास और रोटी खाती है। तो घास भी क्या है? पेड़ पौधे, और रोटी भी किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। तो इसलिए गाय कैसा जंतु हो गया? शाकाहारी जंतु, क्योंकि ये केवल या तो पौधे खाती है या पौधों से प्राप्त भोजन जो होता है वही क्या करती है? ग्रहण करती है। इसलिए गाय, बकरी, भैंस, चिड़िया, ऊंट, ये सब जीव जो है वो किस प्रकार के जीव है? शाकाहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जंतु जो केवल और केवल पादप और उसके भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं मांसाहारी जंतु। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं मांसाहारी जंतु। वे जंतु जो केवल भोजन के रूप में अन्य जंतु का मतलब जंतु से संबंधित जो उत्पाद होंगे, जैसे मांस किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से, या अन्य जंतुओं को सीधा ही खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे जो भोजन के रूप में जंतु उत्पाद खाते हैं, मांस हैं, अंडे हैं, वो सब, या अन्य जंतुओं को सीधा ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं शेर मांस खाता है, जंगल के अंदर वो हिरन का शिकार करता है और हिरन को सीधा ही खा जाता है। मगरमच्छ पानी के अंदर जीवों को पकड़ता है और खा लेता है। इसलिए वो सीधे ही क्या कर रहे हैं? अन्य जंतुओं को ग्रहण कर रहे हैं। सीधे ही क्या कर रहे हैं? अन्य जंतुओं को ग्रहण कर रहे हैं, या मांस के रूप में क्या कर रहे हैं? भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं। इस प्रकार के जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे शेर और मगरमच्छ। तो इस प्रकार मांसाहारी जंतु की क्या परिभाषा हो गई? इन शॉर्ट कि वे जंतु जो भोजन के रूप में केवल मांस ही खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। अगले हैं सर्वहारी जंतु, जो भोजन के रूप में सभी चीजों को खाते हैं। वे जंतु जो भोजन के रूप में मांस तथा पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वहारी जंतु कहते हैं। कहने का मतलब प्रकृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर ऐसे भी जीव है जो भोजन के रूप में मांस को भी खा लेते हैं और भोजन के रूप में पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं। उन जंतुओं को हम सर्वहारी जंतु कहते हैं। सर्वहारी, सभी खाने वाला। तो वे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और पेड़ पौधे दोनों को ग्रहण करते हैं, जैसे
मनुष्य। मानव हम लोग देखते हैं, मनुष्य जो है वो कैसा जंतु है, सर्वहारी है, क्योंकि ये भोजन के रूप में मांस भी खा लेता है और भोजन के रूप में ये पेड़ पौधों का भी उपयोग करते हैं। कुत्ता रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। बिल्ली दूध भी पीती है और चूहे को भी खाती है। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गई, सर्वहारी जंतु। कौवा भी क्या है, सर्वहारी जंतु। तो इस प्रकार भोजन के आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी जंतु जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, दूसरे होते हैं मांसाहारी जंतु जो केवल मांस खाते हैं, और तीसरे जंतु होते हैं सर्वहारी जंतु जो पौधे और मांस दोनों का उपयोग करते हैं। अब देखें आगे कि सभी प्रकार के जीव जो होते हैं वो भोजन क्यों करते हैं, इस भोजन से हमें क्या क्या लाभ है। जितने भी प्रकार के जंतु है, जीव जंतु, वो किसी ना किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम देखते हैं कि भोजन ग्रहण करने से क्या क्या लाभ होता है या हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले देखो भोजन का लाभ। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी सजीवों को कार्य करना पड़ता है, हम सब जानते हैं। हम लोग भी सजीव है तो हम उड़ते हैं, बैठते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गाय है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, जितने भी प्रकार के जंतु है, इनको चलने फिरने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है, ये ऊर्जा हमें भोजन के माध्यम से मिलती है। तो भोजन का पहला लाभ क्या है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम सभी कार्य करते हैं। अगला, भोजन शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाता है, ऊर्जा प्रदान करता है जिससे कार्य होता है। और अगर हम स्वस्थ और मजबूत, हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा तभी तो हम किसी कार्य को कर पाएंगे। इसलिए भोजन जो होता है वो हमारे शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाता है। यानी हमारी हड्डियां जो होती है, उन हड्डियां और मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। स्वस्थ करता है, स्वस्थ का मतलब हमारी स्वस्थ वृद्धि, हमें मोटा ताजा करता है। तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत कौन बनाता है, भोजन बनाता है। भोजन से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। शारीरिक का मतलब शरीर लंबा चौड़ा मोटा होना, और मानसिक का मतलब हमारी मानसिक बुद्धि जो होती है, सोचने समझने की बुद्धि या सोचने समझने की क्षमता को विकास करता है, जिसे हम मानसिक विकास कहते हैं। तो इस भोजन के माध्यम से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यदि हम समय पर भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमें समय पर भोजन करना चाहिए। समय पर भोजन करने से हमारे शरीर जो होता है वो स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। यानी हमारा शरीर जो होता है वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है और हमें बीमार होने से बचाता है। तो भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो हमें विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से बचाता है और हमें बीमार होने से भी बचाता है। अगला है, भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। देखो, हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, विटामिन है, खनिज लवण है। तो इस प्रकार के ये सारे के सारे क्या होते हैं, भोजन के पोषक तत्व होते हैं। तो इन पोषक तत्वों के द्वारा ही हमारे शरीर का विकास होता है। तो इन पोषक तत्वों की शरीर में पूर्ति कौन करता है, भोजन करता है। इसलिए भोजन शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। हमारी शरीर की कोशिकाओं के लिए जो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो सभी हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। लास्ट है, भोजन हड्डियां तथा मांसपेशियों का विकास करता है। अभी अपन ने देखा कि इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पोषक तत्व जो होते हैं वो हड्डियां और मांसपेशियों का विकास करता है, जिससे हमारा शरीर बनता है। तो इस प्रकार ये 6 लाभ हम लोगों ने भोजन के देखे। कौन कौन से, ऊर्जा प्रदान करना, स्वस्थ और मजबूत बनाना, शारीरिक और मानसिक विकास करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना और हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास करना। ये सभी हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। आगे देखें, अब हम लोगों ने भोजन तो कर लिया, यानी हम जो ये भोजन करते हैं, ये भोजन करते समय हमें किन किन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए।
तो अगला टॉपिक है हमारा भोजन संबंधी अच्छी आदतें, कि हमें भोजन संबंधी अच्छी आदतें, कि हमें भोजन करते समय किन किन अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले भोजन समय पर करना चाहिए। देखो बच्चों, हमारे शरीर की जो विकास होता है वो हम लोगों ने अभी देखा कि भोजन करता है। यदि ये भोजन समय समय से हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारा शरीर सुचारू रूप से वृद्धि करता है। इसलिए सबसे पहले भोजन संबंधी अच्छी आदत है कि हमें भोजन जो है वो समय पर करना चाहिए। समय पर करने से भोजन का सही तरीके से पाचन होता है, जिससे शरीर को पूरा उसका लाभ मिलता है। तो सबसे पहले कि भोजन समय पर करना चाहिए। अगला, भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से धोना चाहिए। देखो, हम दिन भर बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, हम दिन भर में अनावश्यक चीजों को छूते हैं, आसपास की जो चीजें होती हैं उनको भी छूते हैं, या हम लोग गार्डन में बैठते हैं तो कुछ मिट्टी है वो हमारे हाथों के लग जाती है। तो इस प्रकार दिन भर में हम हाथों को विभिन्न जगह स्पर्श करते हैं, जिससे बाहर के कीटाणु जो होते हैं, बाहर के हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो हमारे हाथों के लग जाते हैं। अगर उन्हीं हाथों से हम लोगों ने भोजन कर लिया तो वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है। इसलिए भोजन करने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। साबुन से धोने से हमारे हाथों पर जो कीटाणु होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, धुल जाते हैं, जिससे भोजन जो होता है वो स्वच्छ रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। अगला, भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा कर करना चाहिए। ये नहीं कि अपन ने भोजन फटाफट कर लिया, हमें भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा कर करना चाहिए, जिससे कि वह शरीर में आसानी से पहुंच सके और आसानी से उसका पाचन हो सके। इसलिए हमें भोजन अच्छी तरीके से चबा चबा कर करना चाहिए। अगला, भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। हमें भोजन करते समय किसी प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल चुप होकर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला, हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि हम संतुलित भोजन करेंगे तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रूप से वृद्धि करेगा। यदि हमारा भोजन संतुलित नहीं होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रूप से वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा भोजन संतुलित ही करना चाहिए, जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व समान मात्रा में मिले हुए हो। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। तो हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर की स्वस्थ वृद्धि होती है। तो ये 5 आदतों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए भोजन ग्रहण करते समय। तो क्या कौन कौन सी? समय पर करना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए, चबा चबा कर करना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए और संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार ये भोजन संबंधी हमारी अच्छी आदतें होती है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक उठाएंगे, संतुलित भोजन। उससे पहले आप लास्ट का वीडियो देखें और इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करें। भोजन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे कैसे जीव होते हैं, क्यों आवश्यक होता है और अच्छी आदतें।